नमस्कार साथियों, पुनः बार बार इस चीज़ को रिपीट करते हैं इसलिए कि बार बार वीडियो बनाना है, बार बार आपके सामने आना है। एक ही चेहरा श्रीवास्तव जी दिखते रहते हैं, ठीक है। ओके, तो आइए पुनः नेक्स्ट सेशन हमारा शुरू हो रहा है जीके एंड जीएस, और इसमें बार बार हम बताए हैं कि मिसलेनियस क्वेश्चन अभी हम चला रहे हैं, और मिसलेनियस में भी ऐसा क्वेश्चन चला रहे हैं जो आप रिवाइज केवल कर सकते हैं। रिवाइज करते जाइए, आपका एक दिन धीरे धीरे जो है इतना बड़ा हो जाएगा ब्रेन, मीन्स आपको बहुत सारे जीके के मास्टर हो जाएंगे आप, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन को पकड़ते हैं तो पूरा उसके सराउंडिंग वाले क्वेश्चन को आपको बताते हैं, ताकि एक बार केवल सुन लो भैया, बम बम हो गए, मस्त हो गए, ठीक है। आइए, तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है एंजाइम, ठीक है। और एंजाइम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं किण्व, किण्व मान लीजिए ऐसा, या प्रकिण्व। आप लोग को इंग्लिश में दे देगा कि एंजाइम, वो तो समझ जाएंगे, और फिर दे देगा कि किण्व। इसका मतलब क्या होता है यार, हिंदी हम जानते ही नहीं है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एंजाइम या एंजाइम। अब सुनिएगा, हमारे बॉडी में एंजाइम पाए जाते हैं, बराबर है, और बाहर में भी होते हैं। और क्वेश्चन देता है कि एंजाइम जो है कितने डिग्री पर जो है सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या है। हाँ, एंजाइम सबसे अधिक जो है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे सक्रिय होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो ध्यान रखना भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एंजाइम जो है, किण्व जो है, ये सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं, लगभग जो है 25 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 25 डिग्री से लेकर कितना, 40 डिग्री। ऐसा ऑप्शन आपके एग्जाम में रहेगा क्या, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और रुकना भैया, बार बार बोलते हैं दिल है कि मानता नहीं, ठीक है। क्यों, आ जाओ। ये 40 डिग्री आ गया तो श्रीवास्तव सर को ये क्या कर दिया, उकसा दिया कि आगे भी बताइए। एक टेम्परेचर होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं खाली -40 डिग्री। ये क्यों इंपॉर्टेंट है यार, तो आप लोग पढ़े हैं भैया, इधर ध्यान दीजिए, इधर -40 डिग्री क्या है भैया, तो ध्यान रखना। एक ऐसा रीडिंग है, एक ऐसा ये जो है डेटा है, कहिए आंकड़ा है, कि इस टेम्परेचर पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों का रीडिंग क्या होता है, सेम होता है। एग्जाम में पूछता है कि वो कौन सा तापमान है, कौन सा टेम्परेचर है जिस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों वाले जो है पैमाना जो है, दोनों वाले जो मशीन जो है सेम रीडिंग बताएंगे। तो कौन सा है, -40 डिग्री, ओके। और याद रखेंगे यहाँ है 40 डिग्री। 40 डिग्री पर क्या होता है, ये एंजाइम जो है ज़्यादा सक्रिय होते हैं। अब थोड़ा सा एक और बात आ गई कि हम लोग बार बार यूज करते हैं एक वर्ड, कमरे का तापमान, रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर कितना होता है भैया, तो याद रखेंगे 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कमरे का तापमान कितना होता है, तो एवरेज एक मापा गया है कि रूम टेम्परेचर कितना होता है भैया, तो रूम टेम्परेचर लिया जाता है कितना, तो याद रखेंगे 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई तकलीफ, चलिए। और हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, तो रूम टेम्परेचर से 10 डिग्री ज़्यादा। कितना होता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सेंटीग्रेड में है, और यही फ़ारेनहाइट में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट। ये जो है जिस थर्मामीटर से हम लोग जो है टेम्परेचर को ऐसे बुखार को मापते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर होता है। नहीं तो डिग्री सेंटीग्रेड में 101 आएगा, हो कहिए तजिया पहलाम हो जाएगा, ख़त्म नहीं। हाँ, ये 98.6 होता है, तो ये थोड़ा सा बढ़ के 101 हो जाता है, 100 हो जाता है, तो हालत पतली हो जाती है, तुरंत भागो डॉक्टर के पास, होता है। तो याद रखेंगे, ये बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 98.6 और सेंटीग्रेड में कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल की राजधानी किसको कहा जाता है।
ध्यान रखेंगे। मरुस्थल बहुत बार बताए हैं, मरुस्थल, मरुस्थल को बोलते हैं डेजर्ट। और याद रखना भैया, नाम ही है इसका क्या, मरुस्थल, डेजर्ट। ठीक है, मरुस्थल मरा हुआ स्थल है, मतलब यहां पे कोई भी चीज उगाया नहीं जा सकता है। मीन्स द लैंड वेयर नथिंग कैन बी ग्रोन, वैसा जगह जहां पे कोई भी फसल वगैरह उगाया नहीं जा सकता है। मतलब वहां का मिट्टी क्या होगी, अनफर्टाइल होगी, उपजाऊ नहीं होगी, वहां रेती ही रेती रहेगा, या बर्फ ही बर्फ है, पत्थर ही पत्थर है। ठीक है, तो वैसे भूमि को बोला जाता है क्या, मरुस्थल या डेजर्ट। और एक नया वर्ड आप जानते भी हैं, रेगिस्तान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगिस्तान। ध्यान से सुनना भैया, अब इसको हम पूरी तरह से इसका रस निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन का। रेगिस्तान हो गया। अब सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, सहारा। रेगिस्तान के चाहे मरुस्थल, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, ठीक है। और याद रखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी कहाँ पड़ता है, मंगोलिया। और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, ऐसे याद रखिएगा। अब एशिया का गोबी मंगोलिया है ना। अब भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल तो एक ही है अपना भैया, क्या, थार। और बताए हुए हैं, बार बार रिपीट करते हैं हम कि थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, यही है, ये है एक ही। और इस रेगिस्तान का आधा पार्ट चला गया है किधर, आधा नहीं माने कुछ पार्ट किधर, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में इसको रेगिस्तान नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चोलिस्तान बोलते हैं। याद रखिएगा कि थार मरुस्थल जो है इसका कुछ हिस्सा कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में जो मरुस्थल है, रेगिस्तान है, उसको क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे चोलिस्तान। क्या बोलते हैं, चोलिस्तान। याद रहेगा क्या, ऐसा पढ़ना है। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या भी कि मरुस्थल की राजधानी किसको कहा जाता है। तो ध्यान रखना भैया, ये तो मरुस्थल हमारा थार कहाँ है, राजस्थान में। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर, पिंक सिटी। लेकिन अब कहेगा कि मरुस्थल की राजधानी, तो जैसलमेर, बॉर्डर इलाका है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जैसलमेर, जैसलमेर में जो है, ठीक है, जैसलमेर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, मरुस्थल का राजधानी, रेगिस्तान की राजधानी। कोई दिक्कत, चलो अब रेगिस्तान की बात आ गई तो फिर से आपको रिपीट कर दें थोड़ा सा कि रेगिस्तान का जहाज किसको बोलते हैं, ऊंट को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि उसके पैर लंबे लंबे होते हैं, नहीं उसका गर्दन ऊंचा होता है, ऐसा नहीं। उसका पैर जो होता है वो क्या होता है, गद्देदार होता है। जैसे घोड़ा हो गया, गाय, बैल, इन सब के खुर रहते हैं, हार्ड रहते हैं, वो धसेंगे। और इनके गद्देदार पैर होते हैं और चौड़े होते हैं, वो बालू पे क्या होंगे, धसेंगे नहीं, वो आसानी से टपाटप दौड़ते आगे भाग जाएगा, माने तेज दौड़ता है वो। इसीलिए उसको बोला जाता है क्या, रेगिस्तान का जहाज। हम लोग को कहा जाए तो यहाँ से वहाँ तक जाने में हालत पतला हो जाएगा, क्योंकि हमारा पैर उसमें दबेगा, धसेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। क्लियर, चलिए आगे देखना भैया, बिट्टू बाबू। नेक्स्ट लो आ गया मलेरिया, बहुत बार पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, और सभी लोग जानते हैं। बोलिए, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं, नहीं बोलना भी नहीं तो बहुत बना के मारेंगे। मलेरिया, और ध्यान रखना भैया मजाक करते हैं यार, अभी तक बोलते हैं मारेंगे, लेकिन किसी को मारे नहीं है, सुमित भैया को छोड़ के, इनको तो हमेशा आशीर्वाद मिलते रहता है। तो ध्यान रखिएगा मलेरिया। तो भैया मलेरिया क्या है, तो मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी गर्म रहेगा, टच कीजिएगा तो लगेगा कि आप ही का शरीर माने जल गया हाथ। लेकिन जिसको मलेरिया हुआ उसको क्या, अंदर से ठंडी लगेगी। ये होता है बीमारी क्या, मलेरिया। अब आ जाओ, मलेरिया को बता दे रहे हैं मलेरिया किससे होता है। तो बचपन से हम लोग रट्टा मारते आते हैं क्या, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है क्या, मलेरिया रोग।
लेकिन वो काट देगी तो मलेरिया रोग हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं होगा। उसके अंदर होना चाहिए एक प्रोटोजोआ है, उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। याद रखना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। ये क्या है? तो एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोन है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन देगा कि मलेरिया रोग किससे होता है? हमेशा तो रटे हुए हैं क्या? मादा एनोफिलिस मच्छर। ऑप्शन में है ये नहीं है, जा। अरे यार श्रीवास्तव सर नहीं पढ़ाए यार। अरे गधे, हम पढ़ाए हैं, तुम पढ़ा नहीं है। ठीक है, हम बताए हुए हैं कि किससे होता है? प्रोटोजोआ से। ऑप्शन क्या रहेगा? प्रोटोजोआ, वायरस नहीं, बैक्टीरिया, फंगस, 4 को और नाम दे देगा, गिनते रहो। तो याद रखेंगे प्रोटोजोआ से होता है, और प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। कोई तकलीफ नहीं। अब आइए, तो मलेरिया रोग किससे होता है हम लोग समझ गए। अब भैया रोग तो हो गया, लेकिन उससे बचना भी तो है, तो उसके बचाव के लिए उपाय क्या है? तो एक दवा आती है, उसका नाम है क्या? क्विनैन। और हमारे सुमित भैया बोल रहे हैं सिनकोना। सिनकोना के छाल से तैयार किया जाता है ये दवा। ठीक है, क्विनैन। या एक वर्ड और होता है क्लोरोक्विन, एक और दवा है क्लोरोक्विन। तो अब क्वेश्चन पूछता है कि मलेरिया रोग के उपचार के लिए जो क्विनैन दवा तैयार की जाती है वो किससे तैयार की जाती है? तो याद रखिएगा, एक पेड़ होता है सिनकोना, सिनकोना, उसके छाल से, उसके बार्क से तैयार किया जाता है क्या चीज? क्विनैन दवा। अब चलो भैया, क्विनैन दवा तो हो गया, अब अपने को बचाव का हो गया। लोग में जागृति पैदा करना है कि भैया मलेरिया रोग हो सकता है, बरसात का दिन आ रहा है, आजू बाजू में पानी लगने मत दीजिए, मच्छर से बचिए, मस्कीटो नेट यूज कीजिए। ठीक है, ऐसा। और सबसे अच्छा लगता है किनको? जो आर्मी वाले भैया लोग होते हैं, उनका जो है लाइफ स्टाइल जो है एकदम नेचर से जुड़ा हुआ हमको लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वो कहीं भी रहेंगे, उनके साथ जो है मस्कीटो नेट बराबर रहता है हमेशा। कहीं जाएंगे अपना लगाए, आराम से बिंदास सो रहे हैं। आजकल हम लोग ये सब यूज करते हैं, क्या चीज़? वो लिक्विड आता है, गुड नाइट, तो गुड डे जो भी है ना, तो वो सब क्या होता है? केमिकल चीज़ है वो। ठीक है, मच्छर को भगाता है, लेकिन मच्छर भी अब बदमाश हो गए हैं। आप लगाओ कितने, नहीं हम भागेंगे। हाँ, नहीं भागते। तो उससे सबसे बेस्ट आइडिया क्या है? मस्कीटो नेट यूज़ कीजिए। ठीक है, वो केमिकल जाके अपने बॉडी में हार्मफुल फैलाएंगे। वो एक आता है ऐसा क्वाइल, गुड नाइट का क्वाइल देखोगे, ऐसा वाला आता है, महाबकवास। अगर जला दीजिएगा जिस रूम में, तो हमको भागने की इच्छा होती है, उस रूम में हम रहेंगे ही नहीं, भले मच्छर काट ले। बहुत इसका गंध हमको बेकार लगता है। हाँ, एक आता था छोटा सा टिकिया रहता था गुड नाइट का, ब्लू कलर का। अब हम लोग 100 वाट वाला जो बल्ब रहता था उस पर ऐसे रख देते थे, सारा मच्छर जो है धाराशायी, सब गिर जाता था, मर जाता था मच्छर। आइए, सबसे मच्छर मरता नहीं है, भाग जाता है, फिर जैसे खत्म हुआ फिर आ जाएगा, ऐसा है। तो सबसे बेस्ट आइडिया है मच्छरदानी का यूज कीजिए। अब सुनिए, तो लोगों में जागृति के लिए हर वर्ष मनाया जाता है क्या? मलेरिया दिवस। कब मनाया जाता है भैया? 25 अगस्त है कि अप्रैल है? देख लीजिएगा एक बार सर्च कीजिए तो। अप्रैल है ना, हमको डाउट लगा। याद रखेंगे 25 अप्रैल को। तो ऐसे घटना याद करो ना भैया। अगस्त तो बाद की बात हो जाए, बरसात खत्म होने लगेगा अगस्त के बाद, नहीं, अप्रैल में ही अलर्ट कर दिया जाता है लोगों को क्या, कि अब भैया बरसात शुरू होने वाला है, मई खत्म हुआ, जून से जो है बारिश शुरू हो जाएगी, तो अभी से आप अलर्ट हो जाओ, मच्छरदानी वगैरह सब खरीद लो, आजू बाजू में पानी नहीं लगने दो। ठीक है, तो घटना बनाए याद रखने के लिए कि हर वर्ष जो है मलेरिया दिवस मनाया जाता है। कब? तो याद रखेंगे 25 अप्रैल को। ठीक है भैया, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? बिफोर्ट स्केल क्या है? इससे क्या चीज मापा जाता है? तो याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। ब्यूफोर्ट स्केल, ब्यूफोर्ट स्केल
तो याद रखना भैया, ये स्केल ऐसा है, इससे जो है हवा, एयर, ठीक है, उसकी गति, उसकी चाल को जो है क्या मेजरमेंट किया जाता है, बिफोर्ट स्केल। 1 मिनट, एक और देखते हैं इसमें कोई चीज़ है। बिफोर्ट स्केल का प्रयोग हवा की गति मापने में किया जाता है। हाँ, और इसका जो है आविष्कार किया गया था 1805 में, और उनका भी नाम था क्या, बोफोर्ट। 1805 में एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम है क्या, हाँ, फ्रांसिस बोफोर्ट, और अपने ही नाम पर रख दिए थे क्या चीज, ब्यूफोर्ट स्केल, बोफोर्ट। ठीक है, तो फ्रांसिस बोफोर्ट ने 1805 ईस्वी में आविष्कार किया था किसका, ब्यूफोर्ट स्केल का। और ये किस लिए यूज किया जाता है, तो हवा, पवन, उसकी गति को मापने के लिए। और हवा पवन की बात आ गई तो सुनना भैया, एक बार प्रकाश की चाल एक होता है, अच्छा हवा की भी चाल होता है ना, हाँ, हवा की नहीं, प्रकाश की चाल अभी याद रखिए। लाइट की चाल, ये मिसलेनियस चैप्टर है भैया, प्रकाश की चाल। तो देखिएगा सभी मीडियम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अब मान लीजिए कांच में हम पास करा रहे हैं तो कांच में अलग स्पीड रहेगा, पानी से पास करा कर रहे हैं लाइट को, उसमें अलग स्पीड हो जाएगा। ठीक है, हवा में पास करा रहे हैं तो वहाँ स्पीड अलग हो जाएगा। तो वेरिएबल है, लेकिन जनरली जो आपके एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो उसका पूछने का तात्पर्य क्या है, वो पूछता है कि हवा में या वैक्यूम में ये जो लाइट जो है उसका स्पीड क्या होता है। और बताया था शायद आप लोग को, कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब किलोमीटर में कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। बार बार हम क्यों रिपीट करते हैं, ताकि आपको याद हो जाए। अब नेक्स्ट है, यहाँ तो था क्या, वायु की गति मापने के लिए बोफोर्ट स्केल था, उसका आविष्कार किया था किसने, बोफोर्ट, फ्रांसिस बोफोर्ट ने 1805 में। अब यहाँ क्वेश्चन है कि पहली बार प्रकाश की चाल को किसने मापा था, रोमर। क्या नाम था, रोमर। उन्होंने मापा था पहली बार क्या, प्रकाश की चाल। और प्रकाश की चाल होती है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देखना भैया, और टाइम भी देखते रहना। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो दो चीज यहां से, के, ठीक है, MnO4, ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट। तब एक तो फॉर्मूला भी पूछ सकता है आपसे कि पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा KMnO4। या पोटेशियम परमैंगनेट में क्या क्या होता है, तो पोटेशियम रहेगा, मैग्नीज रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा। तो पोटेशियम परमैंगनेट है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो याद रखेंगे कीटाणुनाशी के रूप में, इंसेक्ट्स वगैरह जो है उनको मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका, पोटेशियम परमैंगनेट। और एक आपके लिए होमवर्क, क्या चीज़, चूहा मारने की दवा जो बनाया जाता है वो क्या होता है, बता दें, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड, एक बार सर्च भी कर लीजिएगा। ठीक है, चूहा मारने की दवा जो होती है वो क्या होती है, जिंक सल्फाइड। और गांव खेड़े में पहले, आजकल भी कहीं कहीं हो जाता है घटना, चूहा मारने वाला दवा लोग खा लेते हैं, मियाँ बीवी की झगड़ा हो गया, ठीक है, हाँ, एक गलत बात है, झगड़ा हो गया, ठीक है, हो गया तो हो गया। 2 दिन के लिए कहीं चले जाओ, बाहर में घूम फिर के आ जाओ, ताजमहल देख के, फिर जहाँ के तहाँ आ जाएंगे, लेकिन मर जाओगे तो क्या लोगे, गए। ठीक है, हाँ। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक किसको कहा जाता है। पढ़ा है बहुत बार, इंटरनेट का जनक। और एक ये बताए थे www.com लिखते हैं ना हम लोग, जो भी रहता है श्रीवास्तव.com ऐसा लिखते हैं ना, तो ये www क्या है भैया, यस, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो इंटरनेट की शुरुआती यहीं से होती है। तो याद रखेंगे, इंटरनेट मतलब कि
सभी को कनेक्ट करने का ये जरिया है। और आजकल ये ऐसा हो गया भैया कि इसके बिना अब लग रहा है कि जीवन ही नहीं है। मोबाइल, 1 मिनट थोड़ा ध्यान रखिएगा, बीवी नहीं रहे चल जाएगा काम, मोबाइल रहना चाहिए, ठीक है। दोस्त नहीं है चल जाएगा काम, मोबाइल रहना चाहिए, ऐसा है। मतलब मोबाइल ऐसा हो गया है कि वो एक अपने जो क्या लाइफ का एक पार्ट बन गया है, ठीक है। किधर से भी फिरो को वो डील है कि मानेगा ही नहीं। और इसका साइड इफेक्ट है, सही यूज़ कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, फायदेमंद है, लेकिन बच्चों पर इसका बैड इफेक्ट भी पड़ा है। देखिए दोनों है, हर कॉइन के 2 फेस होते हैं। बच्चे भी उससे बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं वो, ठीक है। हाँ, कोई चीज़ प्रॉब्लम होता है, स्कूल का आ गया, आजकल टीचर लोग भी आलसी हो गए हैं, सीधे भेज देते कहाँ, व्हाट्सएप में, मोबाइल में भेज देते, क्या ये होमवर्क कर लेना। बच्चा भी किया नहीं किया जाने दो, हमने भेज दिया ना, भेज दिया। ये थोड़ा सा इसका डिमेरिट भी है। अब मेरिट है कि हम भी यहाँ तक पढ़ा रहे हैं, यहाँ तक बढ़े हैं, इसी के सहयोग से बढ़े हैं। अब आप हमको देख रहे हो, इसी का देन है। तो आज भैया इंटरनेट का जनक किसको कहा जाता है? टिम बर्नर्स ली। किसको बोला जाता है? टिम, या ऐसा भी टिम हो सकता है, टिम बर्नर्स, ठीक है, ली। ये महोदय, इनको ही जय जय सियाराम करना चाहिए, इनको नमस्कार करना चाहिए कि नेट दे दिए, पूरी दुनिया क्या हो गई, कनेक्ट हो गई, नेट से दूर दुनिया क्या हो गई, कनेक्ट। तो टिम बर्नर्स ली, इन्होंने जो है इंटरनेट का जनक कहा जाता है। और कंप्यूटर का जनक किसको कहते हैं? चार्ल्स बैबेज। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज। लेकिन उसमें भी पूछता है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जनक, तो याद रखेंगे भैया वो कौन है? जेपी एंकर्ट। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? जेपी एंकर्ट। एपी है कि जेपी है देख लीजिएगा, लेकिन एंकर्ट है, ठीक है, ओके। अब आखिरी एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके बाद छोड़ देंगे आपको। अब सुनिएगा, एक है कि हॉट मुद्रा किसको बोलते हैं? तो वह मुद्रा जिसके विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसको बोलते हैं क्या? हॉट मुद्रा, हॉट करेंसी। करेंसी बोले तो क्या भैया? रुपया। और हमने बताया है कि भारत की मुद्रा का नाम है क्या भैया? रुपया। नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। तो कितने देश हैं जिनके करेंसी का नाम है रुपया? तो आओ उसका हम ट्रिक पढ़ाए हुए हैं, किसी वीडियो में बताया है हमने। क्या? हाँ, कि भारत ने मामा श्री से पाई क्या चीज? रुपया। मतलब इतने देश हैं, इतने कंट्री हैं जिनकी करेंसी क्या है? रुपया है। पहला हो गया भारत, भारत की मुद्रा रुपया। ने से हो गया नेपाल, मा से हो गया मॉरिशस, और मा से हो गया मालदीव, श्री से श्रीलंका, अभी इसकी स्थिति खराब है श्रीलंका, से हो गया सेशेल्स द्वीप, पा से दुश्मन भाई पाकिस्तान, जब भी आता है तो हम दुश्मन वर्ड निकल नहीं जाता है, पाकिस्तान, और ई से क्या हो गया भैया? इंडोनेशिया। इतने कंट्री हैं, इनकी करेंसी का नाम क्या है? तो याद रखेंगे रुपया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 देश हैं। अब रुपया चाहे रुपया चाहे रुपया ऐसे लिखता है, तो उसी को हमने बोला क्या? रुपया, ठीक है। तो अब है कि सुने होंगे आप लोग कि हमारा जो है रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया है। पहले $1 के लिए हम लोग देते थे कितना? 42 रुपये 45, मान लीजिए मोटा मोटी 50 रुपये देते थे। अब डॉलर वही है ₹1, मान $1 है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अब उसके बदले 79 80 रुपये दे रहे हैं। तो अब बताओ हमारे रुपए का क्या हुआ भैया? वैल्यू कम हो गया। अब 1 के बदले 80 हम दे रहे हैं। अब ये रहता कि 1 के बदले हम 20 दे रहे हैं, तब अपना रुपया क्या है? स्ट्रॉन्ग है, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा यही होता है करेंसी। अब ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हॉट मुद्रा क्या है, हॉट करेंसी क्या है, गर्म मुद्रा उसको बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे वैसी करेंसी जिसमें लगातार डाउन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, हमेशा वो डाउन होते जा रहा है। मान लीजिए जैसे रुपया का ही पकड़ लीजिए एक एग्जांपल कि 50 रुपया $1 का था, अभी धीरे धीरे 70 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया, अब कुछ दिन में 200 हो गया, लगातार ये डाउन में जा रहा है। 200 हो गया है ना, डाउन में जा रहा है, मतलब इंडियन करेंसी क्या है, हॉट करेंसी हो गया। क्यों? उसकी लगातार जो प्रवृत्ति क्या है, डाउन होने की। तो याद रखेंगे वैसी मुद्रा जिसमें लगातार जो है गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है, कम होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो वैसे मुद्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट करेंसी बोलते हैं, गर्म मुद्रा बोलते हैं। उसका विनिमय दर, एक वर्ड यूज हुआ है विनिमय दर, वो क्या चीज होता है भैया, एक्सचेंज रेट उसको बोलते हैं, विनिमय दर। सुनिएगा भैया, जो भी पढ़ाएंगे आपको एकदम डंके के चोट पे पढ़ाएंगे, ठीक है। जो नहीं आएगा तो उसके लिए कान पकड़ेंगे, सॉरी यार हमको नहीं आ रहा, लेकिन जो भी पढ़ाएंगे एकदम सुपर। विनिमय दर, एक्सचेंज रेट। अब सुनिएगा, आप गए घूमने के लिए कहाँ, अमेरिका, बॉर्डर पे जो भाई वो अमेरिकन डॉलर को कन्वर्ट कराया जाता है, किसमें, एक्सचेंज कराया जाता है रुपया में, तब ना हमारे यहाँ रुपया चलेगा। नहीं तो डॉलर लेकर दे जाएंगे दुकान पे, कहाँ, हवेलकर के दुकान पे, ये लीजिए हमको दे दीजिए कितना, 10 किलो अनाज। तो डॉलर पहले तो देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा होगा, देखा भी होगा तो लेगा नहीं। क्यों नहीं लेगा, उसको फिर इंडिया में तो चलेगा नहीं, उसको एक्सचेंज कराना पड़ेगा, और एक्सचेंज कराने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भद्रावती में है नहीं, कहाँ जाना पड़ेगा, नागपुर नहीं तो मुंबई, बीच में है ही नहीं इधर, ठीक है, नहीं तो पुणे में हो सकता होगा ब्रांच, ठीक है। तो इधर एक्सचेंज तो होगा नहीं, तब क्या करेगा भैया, तो लेकर अपने माथा पकाएगा, बाढ़ ये करेगा। दूसरा, उसका रीजन भी बताना पड़ेगा कि आपके पास ये कहाँ से आया। अभी नहीं कि 10 को डॉलर लाए श्रीवास्तव जी और ले गए RBI में बन जाने के लिए, तो पूछेगा वहाँ कहाँ से आपके पास, उसका रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो कौन आफत मोड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो वही एक्सचेंज रेट बोलते हैं उसको। तो RBI में जो है इसका एक्सचेंज होता है, किसका, दूसरे करेंसी का दूसरे में। डॉलर है तो उसका रुपया में। जैसे आप अमेरिका जाने वाले हैं तो भैया 2 लाख रुपया, 4 लाख, 10 लाख रुपया वहाँ ले जाओ RBI में, वो कन्वर्ट करके आपको डॉलर में देंगे, फिर वो आगे की काम चलेगी। समझ में आया क्या? तो इसी को बोलते हैं एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज दर, कि $1 के बदले कितने पैसा हमको मिल रहा, ठीक है। तो वैसी मुद्रा जिसमें लगातार गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, गर्म मुद्रा या हॉट करेंसी। तो हॉट करेंसी, उसको हॉट रहने दीजिए, आप हॉट मत होइए, मतलब आपको नहीं गिरना है, आपको हमेशा ऊपर की ओर चढ़ना है, ठीक है। धन्यवाद, हमेशा आगे बढ़िए।